अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक। आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ईद के इस मौके पर मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ ही ईद को रंगारंग बनाने के लिए ईद के आपको पता है स्पेशल शोज होते हैं हमारे, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि किसी स्पेशल आदमी को बुलाया जाए। और हम जब चूज कर रहे होते हैं किसको बुलाएं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि ऐसी शख्सियत हो जिसके बहुत से पहलू हों, मतलब यक पहलू शख्सियत ना हो बल्कि इम्तजाज हो मुख्तलिफ चीज़ों का। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोग उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। सोशल मीडिया हो, टीवी हो, कहीं भी हो, उनकी हर बात, उनके कहे हुए जुमले जो हैं वो मीम भी बन जाते हैं। सियासतदान हैं, वकील हैं, जज भी रह चुके हैं और तंज़ो मिजाज वाले जुमले बोलते हैं, और ऐसे जुमले बोलते हैं जिनको सुन के न सिर्फ बहुत हंसी आती है बल्कि कश्ते ज़ाफ़रान बना देते हैं निजी महफिलों को भी। तो आप सबकी तालियों में मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएं इस ईद पे शेर अफजल खान मरवत। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी, आपके सामीन को भी, और मौजूद जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। एक आदमी ऐसा बता दें जिसको पूरे पाकिस्तान में या चले दुनिया में कर लेते हैं कि कोई एक आदमी ऐसा बता दें जिसको आप ईद मुबारक नहीं कहना चाहेंगे आज। तो मेरा ख्याल है मैं इतना मतलब ये है कि कंजूस नहीं हूँ। अच्छा, जो चीज़ फ्री में दी जाए वेरी गुड, ठीक है। ऐसे तो लाहौर वाले तो बड़े खुले दिल के हैं, लेकिन यहाँ पे तालियां इस तरह है जैसे तालियों का भी बिल आ रहा है। खान साहब, आज बहुत तालियां बजेगी, आप तशरीफ लाएं। आज आपके आने से हमारा प्रोग्राम चढ़ गया है, बल्कि आगे बढ़ गया है। हाँ जी। और आज ईद की खुशियां दोबाला हो गई। जी जी। उकाशा अपने मियाँ के साथ आई हुई है। और अपना मियाँ कुछड़ चुक के ले आई। वो कह रहा है शुक्रिया। काशा जदों दी सिंगर हुई है ना, माए को टुरन फिरन लग पे। मुझे ये बताइए कि ईद पे सबसे पहले ईद मुबारक आपको कौन कहता मेरा ख्याल है कि है? घर के अलावा घर के अलावा तो मौली होता है। वाह जी वाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कभी जब से आपने सियासत में आए हैं किसी सियासतदान ने, किसी लीडर ने कभी ईदी दी? मेरा ख्याल है सियासतदान जो है ना वो अपना गिरा हुआ थूक नहीं देते। सही बात है। तो वो किसको ईदी कहाँ देंगे? सियासत में जी। इतना कीनापन है, अच्छा। इतना बुग़्ज़ है, यकीन करें ये तो दूर के डोल सुहाने लोगों को ऐसा नज़र आता है जैसे, लेकिन जितना मैंने सियासत में बड़े कद काट के लोगों को असल में इतना छोटा पाया है। तंग दिल क्या, आप किसी से एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, उसकी रूह निकलती है। कोई बर्दाश्त ही नहीं करता है, कोई मेरिट पे, मेहनत पे, काबिश पे, कुर्बानी पे अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, चीना झपटी और खाना फूसी, चुगलखोरी, ये पाकिस्तान की सियासत के सेलियंट फीचर्स है। ये कैसे खत्म हो सकता है? जब ये सियासतदान खत्म होंगे। आपकी टांग किस सियासतदान ने सबसे ज्यादा खींची? आप बहादुर आदमी, आप बता सकते। टांग क्या खींची है, मुझे ही सारा खींचा हुआ है। अच्छा, आपके बारे में ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है जाती तौर पे कि आप पहले आपने लॉ किया, लॉ करते ही आप जो हैं आप रुके नहीं, आप बैरिस्टर भी बने, फिर उसके बाद आप जज भी बन गए, फिर नहीं रुके, आप जजी से निकल आए और आपने वकालत शुरू कर दी, फिर नहीं रुके, आप सियासतदान बन गए। आपकी मुझे लगता है कि शख्सियत में एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप एक जगह टेक के एक ही धारे के अंदर बह नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्या है अब? ये सियासत, वकालत और मुनसिफी, ये मेरा ख्याल है एक ही ट्रैक हैं। अगर आप देख लें, मैं 22-22.5 साल का था जब मैं जज बना था। इसके बाद 15-16 साल रहा बेंच पे। इसके बाद वकालत में आया,
कभी कोई फैसला करके ये फील हुआ कि यार ये फैसला शायद सही नहीं है? यकीनन शादीशुदा आदमी है। तो ये भी दुरुस्ती बात है। तालीम भी बहुत ज्यादा और देखने में भी अच्छे खासे, कामयाब भी और साथ मशहूर भी। खवातीन तो पीछे आती होंगी। खवातीन मेरा ख्याल है कि अब इसमें जॉइन मतलब ये बचाने और छुड़ाने में हमें एक्सपर्टीज हासिल हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी खुद को बचा लेते हैं आज ही। बात है। अच्छा जी, ईद का दिन है हाँ तो जी। तोहफे तहाइफ तो हैं, मेरा मतलब है देने चाहिए लोगों तो को। प्लीज Thank you, sir, जल्दी thank you. करें ना, वेटिंग में है। देखिए, हम कुछ तहाइफ जो है ना हमने खरीदे और हम चाहते हैं वो तहाइफ जो है वो आप ना लोगों में तकसीम कर दें और अपनी मर्जी के लोगों में तकसीम कर दें। हाँ। सबसे पहले तो बॉक्स लाएं जी जिसमें तहाइफ है। अरे वाह, ये सारे आपने सेलिब्रिटीज में तकसीम करने हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे फनकार हो, चाहे कुछ भी। चल, चलें जी। इसमें कोई चप्पल भी है? चलो बेटा खोलें, पहली चीज निकालें क्या है। अच्छा बेटा, ये आपको निकाल के देंगे। ये खिलौना है जी। ये मैं अपने भाई फवाद चौधरी साहब को। अच्छा जी, ये क्या है? ये फटी शर्ट है, दरीदा शर्ट है जी। ये चले, आपको दूर भेजने की जरूरत नहीं होगी सलमान अकरम राजा साहब के लिए। सलमान अकरम। अच्छा एक सेकंड बेटा, इधर लाओ शर्ट। एक सेकंड, इस तोहफे को जरा मैं जरा और बेहतर कर दूं ना जी। ये अच्छा जी। ये अब ये किसको भेजना चाहेंगे बेटा? अब किसको भेजना चाहेंगे? फट गई अब ये। बस उन्हीं हजरत के नाम। क्या पाटे कपड़े ने, आप वकील ने केस भी आप ही लड़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट जी, चूड़ियां। वाह 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 वाह। माशाल्लाह। बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे मना किया है हलीमा खानम के खिलाफ कोई बात करने से, तो एहतराम के रिश्ते के नाते ये चूड़ियां उनकी। वाह, अच्छे अच्छे। बात है। वाह वाला, वाह वाला। और बेटा निकालो क्या है? ये बाजा। कौन है जिसको आप कहना चाहेंगे बेटा बस बाजा बजाओ? ये बाजा जो है ना, जी जी। ईद के बाद पीटीआई को पॉलिटिकल कमेटी को भेजूंगा, वो तहरीक चलाने से तो रहे, मिल के ये बाजा ही बजाए। बहुत आला। आगे 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 चलो भाई, मजा आ रहा है बहुत जी। मरियम नवाज साहब को अच्छा, वो क्यों? बड़ी मेहनत बेचारी कर रही है। अच्छा अच्छा जी। ये बैटरी। माशाल्लाह। ये बैटरी जो है ना, जी जी, किसको लगाएंगे? सरदार लतीफ कोसा को। वो क्यों? उस दिन उनके खिलाफ एक खातून ने बयान दिया, आपको पता होगा। जवाब उसका इस तरह था जैसे उसकी बैटरी डाउन। यार क्या बात है, बहुत आला यार, बहुत आला। ये जी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी मैं अली अमीन खान गंडापुर को दूंगा। किस बात पे? उसकी इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं और मैं उसको पीटीआई का चैंपियन मानता हूँ। वक्त आएगा, ये आप सब सुन लें, तमाम पाकिस्तानी, एक वक्त आएगा जिन लोगों ने अली अमीन खान के पैर काटे हैं, बहुत जल्दी मार्च में उनका भी मार्च होगा। ओह अच्छा। एक बेटा नेक्स्ट। अच्छा, ये सर एक चिराग है, ये हमने किसी को भेजना नहीं है सर। ये चिराग आप रगड़ेंगे तो एक जिन आएगा। देखिए वो बच्ची भी डर के भाग गई। ये आप इसे प्यार कर रहे हैं, इसे रगड़ें। जैसे सर अब और रगड़ने से मुझे शर्म आ जाएगी। क्या हुक्म है मेरे आका? आपने चिराग को रगड़ा, हमारे प्रोग्राम चल रहा था, आपने रगड़ा तो प्रोग्राम तो मर गया। आज से मैं आपका गुलाम हूं और आप मेरे सरदार हैं। आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं? वैसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी इल्म में इजाफा हुआ।
हमने तो आज तक ये सुना था और तारीख की किताबों में पढ़ा था, मजहब की किताबों में, कि जीन होते हैं और जीनियाँ। ये तीसरी नस्ल इनमें यानी पंजाबी में वो कहना चाह रहे हैं जिन्ना जी भी घुस रहे होंगे। हुक्म आलीजा, मैं आपके 3 मसले हल कर सकता हूँ। 3 ख्वाहिशात बताएं अपनी। हाँ, जिंदगी में बड़ी सख्तियां मैंने गुजारी हैं, तो मैं अब ख्वाहिशें नहीं पालता हूँ। क्या बात है। अगर वैसे ही बताने पे आ जाऊं तो पहली ख्वाहिश तो ये है, जी अलीजा, ड्रिप्स लगवाओ। तेरे को अपना चिराग है, तुम ही रगड़। ये आपके शोर है? आप सारी माजरत खाऊं अगर मैंने कोई गलत बात कर दी। आपने कहा नहीं कि ये हमें भी यही पता है। नहीं नहीं, शोहर तो इनके बहुत बड़े हैं, ये तो किसी ने चूंगा देता है। जी अलीजा, हुक्म करें। मुझे आप ये बताएं, जी, आप पहली ख्वाहिश ये है कि आप मेरे एक सवाल का जवाब। मैं बड़ा गरीब जिन हूँ जी, मेरे निके निके बच्चे जल्दी करें, मैंने काम पे जाना है। कौन सा काम करते हैं? भाई यही काम करता है, आप रगड़ते हैं तो आ जाता है। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं बस लोगों के ही काम करता हूँ। वो कौन से? ये ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, ख्वाहिशें। ख्वाहिशें? मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। ख्वाहिशें पूरी करते हैं? मैं ना ये मेरे को लगा टाइम काफी लगा। वेरी गुड। बहुत अच्छे। चले, पहली ख्वाहिश तो ये है जी, कि आप हमारे यहाँ इस तरह के बैठने को बड़ा मायूस। बहुत अच्छे यार। मैं तो आपका ताबिया हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं बैठ अगर जाऊंगा। आप बैठना चाहते हैं तो आलती पालती मार के बैठे। पालती पालती चौकड़ी मार। चौकड़ी मार के बैठे। पालती पालती बच्चे, मैं पालती। चले, ये आपने मेरी पहली ख्वाहिश पूरी कर दी। हो गई, हो गई। मैं कामयाब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत आला। दूसरी ख्वाहिश ये है कि ये जो हजरत हैं, वो जो सामने बैठे हैं, मैं 3 साल इसमें भी कैद रहा हूँ। मोटा है। मतलब है इसके अंदर कहाँ पे कैद रहे? अलीजा, इसके क्योंकि- अंदर बहुत जगह है, लोकेशन लानी पड़ती है। मैं फिफरे से होता हुआ कलेजी की तरफ जाता। ये तो आप बड़ी गलत जगह पे रहे। आप इनका मोटापा खत्म कर सकते हैं? कर सकता हूँ। क्या इलाज होगा? ये बस सैर किया करे, सुबह सुबह भैंसें निकलती है, साथ ही निकल जाए। तीसरी ख्वाहिश बताएंगे। तीसरी ख्वाहिश ये है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई मलऊन शिक्ल में पैदा किया। वो क्या होता है सर? यार दौर दौर जो लईन और तयीन होता है। हाँ, यानी कि वो अरबी में कहते रजील शिकल। वो पीछे नेकम मैना उसका बेड़ा घर को उसने बनाया। मैं तो 3 घंटे का पीछे जिन बन के बैठा हूँ, मेरे से तो कैमरे वाले नहीं डर रहे। सर, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, कोई भी आप बताएं। बस ये आखिरी ख्वाहिश ये है, बेहतर ये है मैं क्या कहता आखिरी कि घर ख्वाहिश। जाने से पहले अपनी शिकल धो लो, ये सही है। ताकि जिन तो आप बन नहीं सके, कम से कम वापस इंसान तो बने। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू होशियारियां पॉडकास्ट। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आपकी शख्सियत का एक पहलू जो अभी तक सामने नहीं आया, एक शेर सुनाते हैं। शेर सुनाने से पहले आपके हवाले से एक फिक्र अगर कह दूं, माशाल्लाह अभी आपको सामने देख के पता चला आप तो बड़े स्टाइलिश आदमी हैं। थैंक यू। आगे तो कुछ नहीं है इसके। नहीं, एक फिक्र हो गया लाइट्स का समर है जी, या फिर आपकी शक्ल की खूबसूरती है जी। लगता है आज
वापडा का सारा नूर आपके चेहरे से। अरे थैंक यू सर, आप भी ऐसे ही लग रहे हैं। आज अपनी ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं हमें। अच्छा, एक शेर सुनाए सर अच्छा सा। ईद के हवाले से जिस हवाले से मर्जी, जो दिल में आ रहा है ना। वैसे मेरी वाहिद अगर कोई खूबी है ना, खामियां तो बहुत सारी है। हाँ सही। मैंने जिंदगी में कभी उम्र भर किसी के लिए कीना नहीं पाला है। वाह वाह। चांद निकला तो लब पे यही आई दुआ, चांद निकला तो लब पे यही आई दुआ, मेरे रब हर किसी की ये खुशी उम्र भर रहे सदा उसी के साथ। वाह वाह बस। वाह वाह, बहुत आला। आप दोनों मिसरे पढ़ दें तो आप समझ जाएंगे। चांद निकला तो लब पर यही आई दुआ, वाह 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 यार अब ये वाह वाह। दुआई मेरे रब। लब पर यही दुआ आई मेरे रब, हाँ खुशी किसी की हाँ। उसी के साथ रहे, हर किसी की ये खुशी उम्र भर उसके साथ रहे। हर किसी की ये खुशी उम्र भर उसके साथ रहे, नहीं, उसी के साथ रहे। उसी के साथ रहे, उम्र भर ये खुशी उसी के साथ रहे। उम्र भर ये खुशी उसी के साथ, हर किसी की ये खुशी उम्र भर उसी के साथ। हर किसी की ये खुशी। यार ये शेर का आपने की कचूमर दिया। ये 2 लाइनों का शेर इतनी आपने लेट कहा है, अगर चोरी का केस आ जाए तो आप साल लगाएंगे फिर। ऐसे आप अपना पता कर ले, नहीं ये भी चोरी का ही है। आप खुद माले मसरू का लग दे। माले मजरू का ही है ये वैसे। अच्छा, एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, आपने बताना है कौन सी शख्सियत ये शेर सुन के आपके जहन में आती है। वो शेर ये है कि किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। वाह 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 वाह। अब ये समझने वाले पे है ना। नहीं समझ आती तो पास कर दें, कोई मसला नहीं। मुझे समझ आ गई, इसके इशारे की भी समझ आ गई, पर वो ये नहीं समझता है जो मैं समझता हूँ। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोच है ना वो फ़र्द के साथ नहीं है, नज़रिए के साथ है, उस विजन के साथ है, पाकिस्तानियों की उस मुस्तकबिल के साथ है। अच्छा, आप खुद को एज ए लीडर अगर आप 10 में से नंबर दें तो आप कितने नंबर दें? बहुत सारी मुझ में खामियां हैं। जी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ गलत बात। मैं गलत बात कर तो गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती, सही बात क्या बर्दाश्त करनी थी? बर्दाश्त ही गलत बात करनी। देखिए, मैं ये नहीं देखता हूँ ना कि गलत बात करने वाला कोई आदमी किसी को छोटा नजर आता है या बड़ा, चाहे कोई क्यों ना हो। अगर कोई गलत बात करेगा तो जवाब। आप ये इम्तियाज नहीं करते कि ये मुझसे ताकतवर है या मुझसे कमजोर है? अल्लाह कभी जिंदगी में नहीं की और न करूंगा। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको एक सुपर पावर दे दूं मैं, आप इनविजिबल हो जाएं, तो आप कौन से 3 काम जरूर करेंगे? सबसे पहला काम ये है कि वैसे ही मैं लोगों को दायमी नुकसान नहीं देता हूँ, लेकिन अगर इनविजिबल हो गया तो एक शख्सियत को 2 चपेड़े दूंगा। अच्छा, जाओ बेटे उत्थे चले जाओ कोल। अच्छा, कौन सी शख्सियत? बस एक है। आप तो डरते ही नहीं, आप खुल के नाम ले। मेरे ख्याल में उसकी दिल आजारी होगी। मेरी मुराद तो वैसे भी बर नहीं आएगी। आपने नाम ले दिया है? हम माजी में कई दफा ले चुका हूँ। ठीक है, तो एक मर्तबा फिर ले, मैं काट दूंगा। मेरे ख्याल है रहने दे। चलें, मैं रहने देता हूँ। अच्छा, आप जज रहे हैं, लेकिन सियासत में किसको आप जज नहीं कर पाए? मैं तो जज कर पाया हूँ, वो मुझे जज नहीं। यार बहुत अच्छे, इसमें एक यार हाथ मिलाना बनता है, इसमें हाथ मिलाना बनता है। मैं आपका इशारा बहुत अच्छे तरीके से समझ गया कि इस ईद पर या साल में किसी भी मौके पर उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात या बात होती है? उस्मान बुज़दार साहब जो है ना जी, उस दिन किसी ने वो वीडियो लगाई, पंजाब के लोगों आपको पता नहीं इस शख्स ने आपके लिए क्या क्या नहीं कर दिया। यकीन करें, मेरी इतनी हंसी का फवारा। दिन दहाड़े पूरे मुल्क को जो है मामू बना रहा था। उसने क्या किया था यार? सच्ची याद है। ओ भाई, वो एक उसकी मिसाल एक बाल गोपाल जैसी थी। बाल गोपाल समझते हो ना? नहीं। गोल मटोल जो होता है, जी। वैसी आया और गया। आपके बारे में ये अफवाह सही है कि एक दफा आपने भेस बदल के भी पुलिस को चकमा दिया? एक दफा नहीं, 20 दफा। क्या बन के निकल जाते? मैंने मास्क लगाए। अच्छा। मैं ट्रक के ठूलों में गया। ये ट्रक के ठूल नहीं होते जो ऊपर कैलेंडर्स होता है। जी। मैंने एम्बुलेंसेस में सफर किया। मैंने बेस बदल के सफर किया। कराची के एयरपोर्ट पे उतरा,
जी जी। तो इधर से इतला थी कि उधर बाहरी भरकम पुलिस खड़ी थी, मैं बाथरूम में घुस गया, वहाँ डबल साइड जैकेट थी, वो पहना, मास्क लगाया, 70 साल का बूढ़ा निकल के गया, पुलिस वाले मरबत को ढूंढ रहे थे, मरबत आगे से निकल। आप क्योंकि वकील हैं तो कुछ मशवरे चाहिए मुझे बतौर वकील। हमजा शहबाज को एक दिन हमजा शहबाज, वैसे उसको हुक्का पीना शुरू करना चाहिए। क्यों? शीशा। वजह? वो मुझे मतलब है उसकी शख्सियत, वो वास्कट, वो पिरना, बस हुक्के की कमी है। अच्छा, वो हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दें। अच्छा, सुहेल आफरीदी के लिए एक मशवरा तो ये है, सुहेल अफरीदी जो है ना, वैसे ईमानदारी से उसको मैं ये मशवरा दूंगा, जो इसके दाएं बाएं हैं वो इसी को तबाह करने पे तुले हुए हैं। चलें, सियासी गुफ्तगू को यहाँ हम रोकेंगे और आखिर में मैं एक शेर आपको सिर्फ सुनाना चाहूँगा, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। हम उस कबीला-ए वहशी के देवता हैं जो, हम उस कबीला-ए वहशी के देवता हैं जो पुजारियों की अकीदत पे फूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा परस्त सलीबों पे झूल जाते हैं। वाह 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 जी वाह। क्या बात। चलिए, तो हो गई सियासी गुफ्तगू। इससे पहले कि हम आवाम से कोई सवालात लें, एक आखिरी सवाल मेरा, छोड़ें सियासत को छोड़ें। ARY फिल्म्स जो है वो एंजेलिना जोली को लेके एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको हीरो लेना चाह रहे हैं। वो पूछ ही रहे हैं कि रोमांटिक बनाएं, एक्शन बनाएं, सस्पेंस थ्रिलर बनाएं, क्या बनाएं? लेकिन मरवत भाई उन्होंने अभी बात स्टार्ट की तो आप मुस्कुराए हैं, एंजेलिना जोली में मुस्कुरा। इसकी क्या वजह? एंजेलिना जूली, हाँ तो देखिए चंद लोग ऐसे होते हैं आपके दिल को भा जाते हैं। वाह। वाह, क्यों, मैं क्यों इनकार करूं? अल्लाह ने उसको एक अच्छी शक्ल दी है, एक अच्छी परफॉर्मर है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस में से हो सकता है ये बात गिलानी साहब को शायद बुरी लगे, आप उन्होंने भी अपना कार्ड। हाँ, गिलानी साहब वैसे मेरे बड़े ही शफीक दोस्त कह लें या बुजुर्ग कह लें। तो फिर आप एंजेलिना जोली से पीछे हट जाएं। नहीं, क्यों नहीं? इस पे सौदा नहीं होगा। अच्छा जी, ऑडियंस में कोई सवाल है मेरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान फरियाद। क्या करते हैं आप? मैं लाहौर कॉलेज में बतौर केमिस्ट्री टीचर काम कर। तेजाब का आपको फॉर्मूला आता है भाई? गंधक का तेजाब। एग्जैक्टली। गोगे को बता दें। तू क्या तेरी आसम है फेशियल कराना है? अगर थोड़ा सा इस वक्त हो तो मुझे दे दीजिएगा। चले मुझे एक फार्मूला बता दें। इरफान साहब, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बताएं। K2Cr2O7। सही है ना? बिल्कुल सही। जी सर। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि एंजेलिना जुलूली। अंजलिना जुनूनी। लता टूट गया थी। आपकी जबान जो है ना, एंजेलिना जोली का नाम लेते लेते कुछ ज्यादा ही झूल गई। नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, लड़खड़ा गई। नहीं लड़खड़ा नहीं गई, वो मजा जो लेना लेते हैं क्या। आगे चले जी। अच्छा, अभी हमें पता चला है कि एंजेलिना जोली आपकी फेवरेट हीरोइन है और आप शायरी का भी शौक रखते हैं, तो उनके लिए कोई शेर कहना चाहें? वाह वाह। नहीं, मैं शायरी का शौक तो नहीं रखता हूँ, अलबत्ता मैंने दर्द को, गालिब को, मीर को और बहुत सारी उर्दू के शुअरा को, तो इसी को शायरी का शौक कहते हैं। नहीं वो ठीक है, शेर शायरी जो है ना, मुझे वैसे जदीद शुअरा में मुझे फैसल वाह, और फराज, क्या बात। ये पसंद है। फराज कई शेर हैं, मैं बारहा उसको गुनगुनाता भी हूँ। उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, वाह 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 वाह। सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। हाय वाह 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 वाह। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अरसलान नाम है मेरा। जी भाई। अच्छा, मेरा सवाल सर से ये है कि आपने सियासत भी की है, वकालत भी की है, हाँ। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? वैसे तो ज़िंदगी मुझे इस सफ़र पे ले आई, और अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना, तो मैं इन दोनों में से किसी एक पे भी वापस नहीं जाऊंगा। किस पे जाएंगे वापस? मेरा अब मन करता है ना कि मैं अलहदा हो जाऊं, कहीं जंगलों में फिरूं, कहीं नॉर्मल आदमी, कोई मुझे पहचाने नहीं। मैं जब बचा था ना, इसकी भी एक वजह है सर, इसकी एक वजह है। एंजेलिना जोली जंगलों में रहने वालों की बहुत मदद करती हैं। करती हैं, पूरे अफ्रीका में घूमती हैं वो, और वो बहुत मिलती हैं उनसे। आप पार्ट टाइम निकाहवान तो नहीं है? अगर मरवत भाई जंगल में जाना पसंद करें, जी। मैं गोगा इन्हें गिफ्ट करूंगा।
नहीं, लेकिन गुलेरियां तो जंगल में बतौर अतम पाई जाती है। नहीं सर, ये एज ए गुलेरी नहीं, एज ए मंकी जाएगा आपके साथ। और अगर आप खुद जाना चाहें तो क्या होंगे? मैं तो फिर शेर के तौर पे जाऊंगा ना जी। वैसे मैंने आज तक गंजा शेर नहीं देखा। अगर आपको असेंबली का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्लास में से किसको निकालेंगे और क्यों? उसमें से किसी एक को निकालना हुआ। निकालना है एज ए प्रिंसिपल, और क्यों निकालेंगे? गंदा स्टूडेंट कौन है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, असेंबली में बैठ के वैसे ही कभी कभार मन करता है किसी को निकाल के पीछे से 2 लात भी। और अगर ये मैंने करना हुआ जी। तो एक है। कौन? उसका नाम मना किया हुआ है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपके फ़ोन पे अगर मैं आपका कॉल लॉग चेक करूं, सबसे ज़्यादा कॉलें किसकी? खातून खाना की। चलें, उनको निकाल दें। उसके अलावा मेरे गार्ड्स की, मेरे अमले की, मेरे स्टाफ की। तो वो तो आपके साथ होते हैं, फ़ोन क्यों करते रहते हैं आप? हर जगह पे हैं, गाँव में हैं, शहर में हैं, इस्लामाबाद में, दफ्तर में, हर जगह से रब्ते होते हैं। सर, ईद का मौका है, ये बताएं कि आज आपने अपनी वाइफ के हाथ का क्या खाया है? यार ये हंसी मरवा रही है तुम्हें। वो 3 साल से तो जाड़ी खा रहे। नहीं, आप कोई फरमाइश तो करें। घर की एक ही कहानी है भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ख्याल रखने वाले इंसान लग रहे हैं, कुछ तो आप फरमाइश करते होंगे ना उन्हें। मैं खाने में, पहनने में, किसी चीज में किसी को तकलीफ देता ही नहीं हूँ। अरे वाह। जो पक जाए रख दे। मैं कभी डिमांड नहीं करता हूँ, ना मेरी कोई फरमाइश होती है, ना मेरा कोई फेवरेट खाना है। अलबत्ता जिस तरह पाए मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, पाए से मुझे याद आया कि आज दावत है भाई ईद मिलन की ना। तो आपके लिए मुझे मैसेज आया कि आपको साथ लेके आऊं। अब 3 लोगों के आ गई कॉल। एक तो अता तारड़ साहब ने अपने घर पे ईद मिलन के बुलाया, एक अफनानुल्लाह साहब ने, और एक बुलाया है फयाजुल हसन चौहान ने। तो कहाँ चलें? मैं तो दोस्त हूँ अफनान का, भाई की तरह है मुझे। अजीज अता तारड़ साहब के साथ इंतहाई रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो वाकई जो उसको इज्जत देता है वो सर पे बैठाता है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब वो आप अपने साथ रख लें। ऐसे वाल नहीं जाना, मेरा ख्याल है उकाशा दा बटेरा भुनना पैना। चुकी निकल आना। आप लोग बस कर दे, जो रिश्ता आना है वो भी बंद हो जाएगा। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो सिगरेट है। अच्छा उते तू है। अच्छा ये है सिगरेट ही, लेकिन किसी ने इंज नहीं कीता अभी। अच्छा, ये दुनिया ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। और सरे वाहद सिगरेट है जिन्हों हाली लाया ही है तो उन्हें पैर ना बुझाता है। ये वो सिगरेट है जो कंफर्म कैंसर करवाएगा। अच्छा ये कैंसर वाला है, दूसरा नहीं। अच्छा है तू सिगरेट है, मुंह तेरा हुक्के दी टोपी वर्गा। सिगरेट से कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी। सर आपने पिया अच्छे ब्रांड का, हमारा तो यही जूती ब्रांड है। शेर खान साहब, आपसे यही तो मैं गिला कर। शेर खान से। शेर खान जी, कि आपने ऐसा मुझे मुंह लगाया और आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आज़ादी चाहता हूँ इनसे। इतना सिगरेट पीते हैं, वॉशरूम में जाके मुझे लगाते हैं। आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए मेरी एक आदत है, क्या? जो मुझे छेड़ते हैं ना उनको मैं इसी तरह नहीं छोड़ता हूँ जिस तरह इसको। अच्छा देखिए बेटा, मैं एक सच्ची बात मैं बताऊं, जब तुम अंदर आए हो ना, तो जो जगह तुमने बताई है कि ये वहां सुलगा लेते हैं तुम्हें, तुम्हें देख के मेरे ज़हन में भी वही जगह है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। आपने दूसरी दफा ये कह दिया कि जब से मुझे मुंह लगाया है तो सचमुच में छोड़ दिया। मैं क्या वो सिगरेट जेड़ा ईद कार्ड ते बांदर ने लाया होंदा। आपने कब लगाया था? वैसे एक बात है, मैं आपके
जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी इस अकसबंदी को दाद देता हूँ, क्या सिगरेट है और क्या राख है। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि ईद है, जी। तो ईद पे शायरी और मौसीकी के बगैर मेहमान को वापस भेज देना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं, क्या बिल्कुल ख्याल नहीं, है? बिल्कुल। तो क्यों ना पहले डॉक्टर साहब से कुछ शायरी की दरखास्त की जाए। डॉक्टर साहब जरा कुछ शायरी आज अच्छी सी मुझे सेंड कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी देर शायरी करते ने, मैंने अगर इजाजत दियो जी मैं इन बाथरूम च पिया वा। जी डॉक्टर साहब। अभी मरवत साहब जो बात कर रहे थे वीडियोस के हवाले से, पहले तो एक कताब की नजर करना चाहूंगा कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना। वरना वाह। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना, ताल्लुक ये हमारा बाइस से तज़हीक हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना। अच्छा, मत रखना, न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। ये तंबी कर रहे हैं सर, तंबी कर रहे हैं। जी जी। तो आपको कौन सी वीडियो का अंदेशा है? ये भी राइटर है ना? नहीं, राइटर तो हैं जी, लेकिन ये अपने आमाल से खौफजदा है। तो शायरी भी उन्हीं लफ्जों में आमाल की अक्कासी कर रही है। वाह वाह वाह। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, चंद अशार जो जेनजी है उसके लिए है। जेनजी बैठी हुई है। जेनजी, आप जेनजी हैं या जेन अल्फा हैं, क्या हैं आप? जेनजी हैं आप जी। कि अब तो है टिकटॉक ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन। वाह वाह, इरशाद। अब तो है टिकटॉक ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन, अपनी समझ से बाहर है ये जेनजी, ये जनरेशन। और बड़ों बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के अब क्या करना। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं बड़े बुजुर्गों, और अपना हाल देखिए, बाल बिखरे हुए हैं, ऐनक यहाँ है। बड़ों बुजुर्गों, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰੇ छोड़ के। वाह। एक कल मैं यूं कर लेता हूँ, बड़ों बुजुर्गों, बड़ों बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के अब क्या करना। अब तो सोशल मीडिया संग है इनका जीना मरना, और हर पल इनको चाहिए कोई एडवेंचर हंगामा। क्या कहने? अच्छा हर पल इनको चाहिए कोई एडवेंचर हंगामा, गूगल है अब इनके पापा, चैट जीपीटी मामा। और सुनते किसकी हैं जो इनको समझाए या रोके। सुनते किसकी हैं जो इनको समझाए या रोके, जाने पैदा हुए के आगे नेट से डाउनलोड होके। और एक दफा तुम आओ मुंह धो के। नहीं, वो गौर से सुनो यहाँ खलो के। और कानों में है टूटियां, यो यो करते हैं सर धुनते। ये आपने यो बढ़ा किया भैया आपने, वाह। कानों में है टूटियां, यो यो करते हैं सर धुनते, 2x से नीचे तो अब ये मैसेज भी नहीं सुनते। कुछ लोग इतना स्लो मैसेज करते हैं, मैं 2x में भी सुन रहा था, आवाज आती अस्सलाम वालेकुम। मैं 3x ढूंढता रहता हूँ, कहाँ है भाई? इनकी बातें होते रहेगी, आप कश लगा लें। जी डॉक्टर साहब। और इनकी इस हरकत पे सीधी फ्लाइंग किक है बनती, ना खाने से पहले उसकी एक पिक है बनती। ये बड़ा है भाई। फिर इस पिक को लोड करें स्नैपचैट ऊपर फौरी, अब इकबाल के शाहीनों के यही मिसाइल गौरी। और टूटे ना स्ट्रीक कहीं, फिर इस टेंशन ने मारा। टूटे ना स्ट्रीक कहीं, फिर इस टेंशन ने मारा। कई दफा तो डॉक्टर साहब रात 11:15 याद आता है कि कहती टूटे ना स्ट्रीक कहीं, फिर इस टेंशन ने मारा, चंपैंजी से जेनजी तक का सफर निराला सारा। दौर गए कि इश्क था जिससे शादी मियां वहीं की, अब तो ब्रेकअप की रीजन है वाइब मैच नहीं की। और ब्रेकअप पहले होवे इनका, बाद में बने रिलेशन, अपनी समझ से बाहर है ये जेनजी, ये जेनरेशन। क्या बात है, क्या कहने। डॉक्टर साहब बहुत खूब, बहुत शानदार, बड़ा मजा आया। तो अब मेरा ख्याल है कि मौसीकी पर जाने से पहले मुझे मेरी टीम ने कहा था कि शेर अफजल खान मरवत साहब जब भी आएंगे, बहुत अरसे से उन्होंने मुझे कहा हुआ था, 1-2 डायलॉग्स हैं, तो अगर वो ये डायलॉग किसको सुनाना चाहेंगे तो मुझे उन्होंने लिख के दिए हैं। अब डायलॉग ये है, ओए तू एक सीधे सादे भाई नू सप बनन ते मजबूर कर दिता है। इसका मतलब है
कि तुमने एक सीधे साधे आदमी को सांप बनने पे मजबूर कर दिया है। ये जरा आप डायलॉग बोल सकते हैं? मैं बोल तो लूंगा, लेकिन मैं कभी सांप नहीं बन सकता हूँ। कश लाओ, हो जाएगा सर। वो वाला कश मैं लेता ही नहीं हूँ। क्या आप दोबारा डायलॉग कहें? ओए तू एक सीधे साधे बंदे नू सप बनन ते मजबूर कर दिता है। ओए तू एक सीधे साधे बंदे नो संप बनने ते मजबूर किता है। ये बता दें आप ये किसको कहना चाहेंगे? आपका मतलब है कि मैं खामखा किसी बदबख्त का नाम लूं? हाँ ये मतलब यही मतलब है मेरा। बात ये है कि मेरे पीटीआई में और जिंदगी में भी दोस्त कम है, तो बाकी सबको इन बदबख्तों में शामिल करो। ओए ओए गल्ला च सिगरेट थक गया, कबो ते बाथरूम च सोटा वा। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इतना शानदार अपना वक्त जो है वो हमारे साथ गुजारा, और मुझे उम्मीद है आप इसको भी छोड़ देंगे। ये छोड़ने पे एक बात कर दूं। जी जी। लगता ये है जो मुल्क में हालात जा रहे हैं, आइंदा इलेक्शन में भी पीटीआई वालों को निशान नहीं मिलने। मेरा इंतखाबी निशान यही रहेगा। ओकाशा, आज आप कौन सा गाना लेकर आएंगे? सर, तेरे प्यार विच झल्लियां। नहीं, अभी आप गाना बताएं। अरे गाना बता रही है हारून साहब, गाना बता रही हैं वो। गाना बता चाहिए, गाना बता रही जी। है। ओवर टू यू ओकाशा। दिल ये मेरा खट्टा मीठा हो रहा है, तुमसे जो प्यार है वो तीखा हो रहा है। दिल ये मेरा खट्टा मीठा हो रहा है, तुमसे जो प्यार है वो तीखा हो रहा है। जल्दी से आजा मुझे सीने से लगा ले, बिन तेरे हर मंजर ही फीका हो रहा है। कुछ ना मैं मांगू सैया, बढ़ती हूँ तेरे पैया, जग से चुरा ले मुझको बस तुमसे इतना है कहना। तेरे नाम दा मत्था टिका लाके, सुहा जोड़ा पाके, मेहंदी हाथ लाके, चर्चा करांगी सारी गलियां। तेरे प्यार विच झल्लियां झल्लियां, तेरे प्यार विच झल्लियां झल्लियां। ना मैं कहती हूँ मुझको चांद ला के दे दे, ना गुची वैलेंटिनो ज़ारा फेंडी ले दे। ना मैं कहती हूँ मुझको चांद ला के दे दे, ना गुची वैलेंटिनो ज़ारा फेंडी ले दे। पढ़ती हूँ तेरे पैया, इतनी सी अर्जी सैया, छली खिला दे वो जिस छली वाले का है कहना। नींबू खट्टा ला के मसाला उत्ते पाके, नींबू खट्टा ला के मसाला उत्ते पाके, फिर दबे आजे माही गलियां। फुल करारियां छलियां छलियां, बड़ी करारियां छलियां। मजनू पर हाथ पन्नू रंझा सब कुछ तो है, मुझे शीरी ले लो सस्सी हीर का टट्टल दे दे। मजनू पर हाथ पन्नू रंझा सब कुछ तो है, मुझे शीरी ले लो सस्सी हीर का टट्टल दे दे। नहीं कुछ भी चाहिए सैया, बस तुम ले मेरी भैया, सबको दिखा दे मुझको पहना दे तू कंगना। तेरे नाम दा मत्था टिका लाके, सुहा जोड़ा पाके, मेहंदी हाथ लाके, चर्चा करांगी सारी गलियां। तेरे प्यार विच झल्लियां झल्लियां, तेरे प्यार विच झल्लियां झल्लियां। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।